तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। आज शाम को जाना है कांडा मंजीन। तो शाम को आपको करवाएंगे कांडा मंजीन के दर्शन। दिवाली के बाद पौड़ी ज़िले का, उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले के मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मेला लगता है कांडा मंजीन में, जो कि देल चौरी से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। आज आपको वहाँ की डिटेल्स बताएंगे। आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे उनमें सिर्फ कांडा का मंजीन का मेला देखा होगा, बाकी कोई और डिटेल नहीं देखी होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें पंडित जी मिल जाएं और पंडित जी से बात करें कि मंदिर की स्थापना की कहानी क्या है, क्या वाक्य हुआ था जो मंदिर की स्थापना हुई। तो अभी हम निकल चुके हैं कांडा मंजीन के लिए। रास्ते में अभी हमें मम्मी भी मिलेगी, क्योंकि मम्मी हमारे घर से सीधा नीचे रोड पे उतरी है और गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है, गांव की पार्किंग में, जो कि घर से बिल्कुल, गांव से बिल्कुल अलग है। तो चलते हैं कांडा मंजीन, आपको करवाते हैं कांडा मंजीन के दर्शन। और पॉसिबल हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, पॉसिबल हुआ तो मंदिर के पंडित जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है कहानी मंदिर की स्थापना के पीछे। और हम पहुंच चुके हैं कांडा मंजीन। पंडित जी भी हैं नहीं, पंडित जी को फ़ोन करा है, तो पंडित जी आएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि पंडित जी कुछ बताएं। और ये यहाँ से मलेथा, श्रीनगर, कीर्तिनगर का व्यू दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी तक तो YouTube पे जितना भी मैंने देखा था, सिर्फ लोगों ने कांडा मंजीन का मेला ही आप लोगों को दिखाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को मंदिर के सच में दर्शन करवाने वाला हूँ पूरे तरीके से। तो आइए चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर पॉसिबल हो पाया तो मंदिर के पंडित जी से जानेंगे मंदिर के बारे में। तो मंदिर के पंडित जी हैं, मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना नाम बताएं और उसके बाद मंदिर की बारे में बताएं। धन्यवाद साहब, मेरा नाम विमल चंद्र भट्ट है, मैं निवासी ग्राम कांडा। तो ये लोग, आपका चैनल? मेरा चैनल वैसे मैं YouTube के लिए वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूबर जी।
तो ऐसा है कि ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण अंतर्गत केदार खंड के अनुसार ये श्री क्षेत्र आता है। श्री क्षेत्र बोलते हैं श्रीनगर के लिए। अच्छा जी। फिर श्री क्षेत्र के अंतर्गत ये मंदिर आता है। अच्छा ये जी। स्पष्ट लिखा हुआ केदार खंड में। अच्छा तो केदार खंड के अनुसार बता रहा हूँ मैं जी। कि ये अति प्राचीन, क्योंकि स्कंद पुराण जो लिखा हुआ है वो श्री वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। अच्छा जी। जी और उसमें अगर इसका उल्लेख है तो आप समझ सकते हैं कितना प्राचीन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो लिखते हैं उसमें कि ये स्वयंभू है। स्वयंभू यानी कि प्रथम पूजित स्वयंभू है। ये भूमि का मालिक है। अच्छा पूरी जहाँ तक इसकी नजर है जी। उनका इष्ट देवता है ये। जी ठीक। पुजारी कांडा के हैं भट्ट लोग। जी। है ना। मतलब एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। मतलब जो भी यहाँ मंदिर में पुजारी होंगे, हम्म। यहाँ कांडा गांव है देल चौरी के पास, देल चौरी के ऊपर मंदिर स्थापित है। कांडा पट्टी रावतस्यों, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। जी। तो कांडा गांव के ऊपर जिम्मेदारी है मंदिर के देखरेख की। पुजारी की पूजा सुबह शाम की, हमेशा सुबह शाम की पूजा होती है, बिना रुकती नहीं है पूजा। जी। अब ये श्री मंजघोषेश्वर नाम के महादेव और दक्षिणकालीन का यहाँ पर स्थापित है। और स्वयं शिवलिंग शिव जी ने स्थापित कर रखा। उसका जो प्राण प्रतिष्ठा दी वो शिव जी ने, स्वयं महादेव जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की कर रखी है। जी। है ना। अब ये तो हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ऐसा उल्लेख कहीं किंवदंतियों में मिलता है जी। कि यहाँ खैर का बहुत घना जंगल था। अच्छा। उसमें ये इधर कोई राजधानी थी श्रीनगर वगैरह की, तो इधर राजा की गायें चुगने आती थी। अच्छा। जो वो गाय आती थी और शिवलिंग के ऊपर दूध धो देती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। अब क्या हुआ कि ग्वाले ने एक दिन देखा और उसने उस पे प्रहार कर दिया, और प्रहार करने पे शिवलिंग खंडित हो गया, शिवलिंग गुप्त हो गया वो। अच्छा। गाय तो बच गई अलग, जी। देव कृपा से, महादेव की कृपा से, जो जी। भी है समझो। अब उसमें भेद मिल गया कि ये रहस्य है यहाँ पे। और तब पता चला लोगों को। जी। है ना। उसमें क्या हुआ कि फिर ये जो मंदिर बनाया हुआ है ये 8वीं सदी का आदि शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित है। अच्छा। फिर इसमें जो ये मूर्तियां हैं जी। ये ऊपर नदी, ये अलकनंदा है ना। हाँ जी हाँ जी। ये हमारे इधर अलकनंदा ऊपर से नदी, आती है अलकनंदा नदी है। इसमें बह करके जनासू के कहीं उसमें किनारे पे आ गए थे। जी। कौन ये मूर्तियां। हाँ, मूर्तियां और वो बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, आज की जो नहीं है। हाथों से इसमें बनी तो, हुई मूर्तियां हैं। हाँ, इसमें पुरातत्व विभाग ने भी उल्लेख कर रखा है। सारी मूर्तियों को सब देख रखा है उन्होंने। जी। उस समय उत्तर प्रदेश हम काफी छोटे छोटे थे उस समय। जी। 82 की बात होगी, 81 जी 82। जी। तो उस समय प्रधान लोग होते थे गाँव में। अच्छा। तो देवता ने सपने में प्रधान को कहा कि भाई देखो वहां पर मूर्तियां हैं और उनको कांडा मंदिर में स्थापित कर दो, क्योंकि मंदिर तब तक बन चुका था। जी। यानी कि 8वीं सदी के बाद की बात होगी, सीधे सीधे बात है। तो उसने सपने की बात लोगों को इकट्ठा किया। सपने की बात बगल अगल के गांवों में, जैसे बाजू में साड़ू गांव है, मंझकोट है, देल है, है ना, कंडोली है, कांडा है। कांडा को भी उन्होंने खबर की कि ऐसी ऐसी बात है भाई। जी। तो एक एक आदमी, दो आदमी उस समय गांव में लोग होते थे, तो गए उस सपने वाली जगह पे जो बताई थी। वो जगह देखी गई तो वहाँ सचमुच मूर्तियां मिली। अच्छा। वो सारी मूर्तियां यहाँ रखी गई, है ना। ये हमने अपने बहुत पुराने लोगों से सुना हुआ है, जो कि बेचारे इस समय अभी हैं भी नहीं। कंडोली के पंडित जी वगैरह हैं हमारे यहाँ आते हैं, वो हमारे साथ है वो लोग भी। तो उसके बाद सब लोगों की यहाँ भागीदारी हो गई कि जैसे ये राजपूत लोग हैं तो ये इसके रक्षक हैं। ठीक। पुजारी ये हो गए, पुरोहित लोग भी हैं कंडोली के। तो इस हिसाब से ये 5 गांवों का हो गया। देखो, कांडा, कंडोली, मंझकोट, जनासू और साड़ू और देल, 5-6 गांवों का ये इसमें भागीदारी हो गई। वो आते हैं, आकर के हमारे साथ रहते,
अब तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। प्रधान तो आ जाता है, जनसों का प्रधान का वंशज जो भी है वो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं जी बलिराज के दिन, छोटा कांडा के दिन। जी तो फिर उन्होंने सब मूर्तियां यहाँ रखी। जी तब से ये परिपाटी चली कि ये लोग भी शामिल होंगे उसमें। ठीक। जी एक कहानी इसमें और जुड़ी हुई है। हाँ जी यहाँ शिवजी शिवास्थली तो थी, सिद्धपीठ तो है ही है। जी सिद्धपीठ है। अब इसमें क्या हुआ कि मंजुमती नाम की अप्सरा थी एक। अच्छा मंजुमती नाम की अप्सरा का पुण्य क्षीण हुए थे और वह इस स्थान पर तपस्या करने के लिए आ गई स्वर्ग से। अच्छा वो तपस्या कर रही थी क्योंकि खैर का जंगल था यहाँ। अब जी। तो एक पेड़ भी नहीं है, उधर उधर उस साइड है। तभी तो बोलते हैं बोल मंजू घोष खैरा लिंग की जय, अगर आपने कभी सुना होगा। मैं वही आपसे पूछने वाला था। हाँ कि कि खैरलिंग तो शिवलिंग में से है, लेकिन मंजघोष जो बोला जाता है वो क्यों आता है? हाँ वो इसलिए ये मैंने बता दिया ना। जी, 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 क्योंकि खैरा लिंग शब्द इसलिए आता है कि खैर के बीच का था ये शिवलिंग, जी, इसलिए खैर को पवित्र माना गया है। अभी आप उधर चले जाओ तो दुनिया भर के खैर के पेड़ है हमारे। अच्छा ये नीचे जब जाओगे तो ये रोड है, रोड के ऊपर ही इधर साइड में, अच्छा लेफ्ट में ऊपर की तरफ पूरे खैर है। अब अच्छा। आपको खैर की पहचान है या नहीं है वो आप जानो। मुझे तो नहीं है। वहाँ बारीक जी, जी। पत्ती होती है, कांटे भी होते हैं उसमें, और कीमती लकड़ी होती है। या अच्छा। मतलब कोई छेड़ता नहीं उनको। अच्छा ये परिपाटी पहले से है। जी अब मंजुमती तपस्या कर रही थी। हुआ ये कि कोलासुर नामक दैत्य था उधर, कोलासुर में रहता था। अच्छा तो उसके अनुसार घूमते रहते थे सिपाही, तो उनकी नजर पड़ी। जी नजर पड़ी, फिर क्या हुआ साहब कि नजर पड़ी और उन्होंने उसकी खबर राजा को दे दी। कोलासुर दैत्य था वो, कोलासुर को अप्सरा की खबर कोलासुर दैत्य को दे दी। जी कोलासुर ने कहा कि उसको पकड़ के लाओ यहाँ। अच्छा अब वो सिपाही आए उसके, जी लेकिन वो तेज था तो इतनी जल्दी वो सफल नहीं हो पाए। जी कोलासुर आया, कोलासुर का सेनापति भी आया। यहाँ पर बड़े वो हुआ मंजुमती के साथ। हाँ मतलब हाथापाई समझो या जबरदस्ती समझो। तो उसने देवी का आह्वान किया। अच्छा मंजुमती ने देवी का आह्वान किया। जी देवी काली रूप में प्रकट हुई। काले रूप में देवी प्रकट हुई। काली रूप में प्रकट हुई और कोलासुर को यहाँ बड़ा भारी संग्राम हुआ। तो लड़ते लड़ते वहां तक गए। उसके बाद कोलासुर का वध किया, दक्षिण कालिंका स्थापित हुई। जी बिल्कुल मंदिर के भवन के सामने। हाँ, दक्षिण कालिंका का भवन है। ये इसकी कहानी है। और इसका फिर वो दिन था भयदूज का और बलिराज, ये 2 दिन थे जब अच्छा। ये हुआ, इसलिए यहाँ मेला भी होता है। जी 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 ये सब तो पंडित जी ये तो समझ में आया कि मंजुघोष तो मंजुलिका जी की अप्सरा जी के वजह से फिर बोला उसके जाता है। बाद मंजुमती अपना उसके स्वर्ग चली गई। अच्छा तो मंजुघोष खैरलिंग तो कांडा समझ में आता है, लेकिन मंजीन जो ये शब्द जुड़ा- मजीन हमारी लोकल भाषा में है। अच्छा। मजीन मतलब जो तुम सब कुछ मेरे तुम ही हो। अच्छा 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 इस ढंग से उसको लोकल भाषा में मतलब मंजुघोष खैरलिंग को एक शॉर्ट बना देगा मंजीन। मजीन देवता लोकल भाषा में ठीक हमारी ठीक ठीक गढ़वाली उसमें भाषा सब में कुछ मिक्स हो गया। मिक्स हो जी 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 वो चीज है। वो बहुत पहले से चला आ रहा शब्द है। जी, जी, आज जी, का जी, नहीं, मैंने नहीं बनाया, इसने नहीं बनाया, पता नहीं कब का चला आ रहा है वो, जी 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 जब से ये मेला शुरू होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि उस समय एक चीज ये था ना, हम्म, राजशाही थी। हम्म, राजशाही तो छोटे छोटे गढ़ थे। बिल्कुल। ये भी कांडा गढ़ था एक। अच्छा कांडा भी गढ़ था, मैंने कांडा- 52 गढ़ों के बारे में सुना नहीं, हुआ है। कांडा गढ़ था। अच्छा रावतगढ़। अच्छा रावतगढ़ ठीक रावतगढ़ यहाँ के थोकदार जो थे रावत लोग थे। ठीक। बाद में अंग्रेजों ने जब पट्टियां बनाई तो उन्हीं के नाम से रावत सिंह पट्टी भी बन गई। अच्छा 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 कुछ ऐसे किया हुआ है उन्होंने। जी, और भी जी। पट्टियां हैं तो उनमें भी ऐसे ही है ना। जैसे असवाल सिंह, तो वहाँ के गणपति असवाल लोग रहे। ये ढंग से काफी है, काफी पट्टियां नाम पे है। जी जी तो कितनी पट्टियां लगभग मंदिर को पूजती हैं? 12 पट्टियां। 12 पट्टियां। 12
12 से ऊपर ही होंगी, पर 12 कंप्लीट ही समझो। अच्छा, 12 कंप्लीट है, लेकिन उससे ऊपर भी हो यहाँ सकती हैं। ऊपर ही बहुत दूर दूर के लोग बड़े वो रखते हैं। फिर हमारी ध्यानियों हम लोग ध्यानियों लोकल- पे ज्यादा होता है ये। जी, ध्यानी हम लोग लोकल भाषा में, में उत्तराखंड बोलते की हैं। भाषा में बेटियों को बोलते बेटियों हैं। को घर की बोलते हैं, जितनी भी जिनकी- बेटियां हैं जो जिनकी शादी होकर शादी दूसरे घरों में चली जाती हैं, उनको ध्यानी बोलते हैं। वो भेंट चढ़ाने के लिए बलिराज और भैया के दिन यहाँ पर आते हैं। आती हैं तो पहले यहाँ पशु बलि थी, जी जैसे बकरी यहीं पे दक्षिण कालिंका के माता के सामने कटती थी बकरियां, जी। उधर बेले कटते थे बागी, तो भैंसे। तो वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, कानून बना, धार्मिक स्थानों में पशु बलि निषेध हुआ। तो ठीक है, अच्छी बात है। सिरपाल वगैरह में तो अभी एक निशान आता है और एक छत्र आता है, हाँ ये तो उसका चलते हैं। क्या चीज होता है? जैसे मुझे कल ही किसी ने बताया हाँ। कि जो निशान जाता है उसके लिए जो खंबा जाता है वो मंदिर से ही जाता है। थोड़ा उन चीजों के बारे में बताइए पंडित जी। ऐसा है कि वो होता है पीतल का डंडा, पाइप नुमा एक डंडा होता है, उस पे त्रिशूल बने होते हैं। अच्छा वो शुभ चिन्ह, अब उसमें फरारा होता है, फरारा बोलते हैं ध्वजा। जी उसमें ऊपर से कोई चांदी का बनाता है, कोई पॉलिश कर देता है, जो भी है। एक छतर लगता है जी और एक चंवर गाय के पूंछ होता है, वो यहाँ नहीं मिलता, ओरिजिनल तिब्बत वगैरह में मिलता है, वो चाइना अच्छा। साइड में। अच्छा तो वो लगता है ऐसे बांध करके, अच्छा तो उसको लोग भेंट स्वरूप लाते हैं, नाचते कीर्तन वगैरह, जागरण करते हुए पूरे रात जी, भर जी। जागरण करते हैं। तो जागर गाते हुए, ढोल दमाओ वगैरह के साथ नाचते हुए, अपना नृत्य करते हुए आते हैं यहाँ जी और भेंट चढ़ाते हैं। अब ये किस खुशी में? जैसे किसी का प्रमोशन हो गया, जैसे किसी का पुत्र हो गया, पुत्र 5 साल का हो गया, जी 3 साल का हो गया, जी बेजोड़ जो वर्ष होता है उसी में बेजोड़ जो यहाँ वर्ष होता है। उसी में यहाँ भेंट चढ़ाने लोग आते हैं। तो ये है अपनी खुशी, मनौतियाँ कुछ मन्नतें हैं, कुछ खुशियां हैं, वही कुछ मान्यता है। मान्यता है। मनौती पूरी हो गई, जो सुमरा हुआ था, लोग खुश हो गए। भगत ने श्रद्धा से चढ़ा दिया। तो जो- ये या पहले से ये परिपाटी है। जो पीतल का डंडा है वो मंदिर में रखे होते हैं, हमारे गांव में मंदिर जी है ना, वो ज्यादा नहीं, उसको सूक्ष्म भेंट 101 रुपया वगैरह अपनी में, श्रद्धा के हिसाब से। हाँ वो डंडा वो ले जाता है वो परिवार, जिसने बलिराज के दिन या भाईदूज के दिन वो डंडा निशान लाना है। नहीं, उसको बोलते हैं निशान, निशान, हाँ। लोकल भाषा में निशान बोलते हैं। जी अब वो चला गया, रजिस्टर में अंकित कर दिया हमारे समिति के लोगों ने, जी फिर वो डंडा आएगा, फिर वो यहाँ चढ़ जाएगा। जी यही है। तो डंडा यहाँ से जाता है, छत्र तो जो कोई परिवार नए भी लाते हैं, अच्छा, कोई नए भी लाते पीतल के डंडे नए भी लाते हैं। जी, जैसे जी, जी। बड़े शहरों में मिल जाता है, जैसे हरिद्वार हुआ या आपके ऋषिकेश हुआ, दिल्ली चांदनी चौक वगैरह ऐसी जगहों पे कहीं हमने सुना है लोगों से कि मिल जाते हैं वहाँ पर। जी 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 तो लाते हैं, लोगों ने चढ़ाए हैं, अपनी अपनी खुशी है। जी 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 कोई फौजी है, उसका वार के टाइम पे उस समय के भी बहुत चढ़े हुए हैं यहाँ, जी ऐसे भी है। जी जी जी। तो पंडित जी, आप मुझे बताएंगे कि सरकार की तरफ से कोई तनख्वाह के रूप में कोई मदद मिलती है यहाँ पर? सरकार की तरफ से तो भाई देखो ऐसा है, उत्तर प्रदेश जब था, यूपी था, जी तो उस समय पुरातत्व विभाग ने यहाँ सर्वेक्षण किया। अच्छा उसमें सारी मूर्तियाँ पुरातत्व विभाग ने अपने उसमें एक वो बनाई, इसकी फाइल, सब नाम दे दिया, नाम है, सब कुछ है, सब सर्वेक्षण कर रखा है। लेकिन अब हम कुछ जीर्णोद्धार के लिए कुछ मांगते हैं, ये छत टूट रही है, कई चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, जी। लिख के भी दिया हमारे सामने। जी हमारे अध्यक्ष है श्री द्वारिका प्रसाद भट्ट जी, जी उन्होंने काफी प्रयास किया इसके लिए, है ना, तो लगे रहते हैं वो। अब वो वहाँ गए संस्कृत विभाग में, जी वहां से बोला तुम्हारी ऐसी फाइल तो यहाँ है नहीं। अब जिस हमारे पास तो है, लेकिन उनके पास नहीं है। अब ले जाने के बावजूद भी कुछ नहीं है, फंड हमारे लिए। अब क्या करें, ये दशा है। वो सब यहाँ जो काम करता है समिति करती है, मजीन कांडा सेवा समिति जी वो लगी है, वो अथक प्रयास है उसका, ऐसी बात नहीं। जी जी अब देखो ये घास वास बड़ी हुई है, अब तुरंत इस पे मीटिंग होनी है हमारी, ये सब कटिंग होगी, जी 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 इसका रंग वगैरह होगा। ये छत भी जर्जर हो गई, किसी दिन टूट जाएगी, इस पे विचार होना है, और भी कई चीजें हैं।
फिर कोरोना काल चल रहा, तो पिछले साल से वही सब चल रहा, तो बड़ी समस्या हो रखी है। मतलब एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर सकते। जी जी, बड़ी समस्याएं हैं। मंदिर वैसे भी खुल कहाँ रहे हैं, मंदिर वैसे भी खुल नहीं रहे, खुल रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। अभी 2021 में कोई उम्मीद है दिवाली के टाइम पे मेले की? देखो, शासन आदेश होगा तभी होगा, नहीं तो अन्यथा बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी कोई ऐसा आदेश है नहीं? मतलब अभी देखो, अब देखो डीएम साहब से एप्लीकेशन वगैरह प्रार्थना पत्र देंगे। मेला एक छोटा मोटा तो है नहीं वो जी, वो परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, किस चीज की परमिशन देते हैं। जी जी जी, पिछले साल उन्होंने 20 आदमियों की परमिशन दे दी थी, मंदिर खोल लो, दर्शन करवा लो, मैंने उससे सैनिटाइजर वगैरह करके, हाँ जी हाँ जी, दूरी बना के, तो इतना तो कर दिया था। अब इस साल क्या करते हैं, है ना? तो उन्हीं के आदेश पे चलना है, शासन आदेश। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो पंडित जी, आपने मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत ये बहुत धन्यवाद। गूढ़ है ये मंदिर, ऐसा नहीं है, ये जी। बहुत प्राचीन मंदिर है। जी जी जी, हाँ, केदार खंड में है इसका उल्लेख साहब। तो देखिए, क्योंकि कोरोना है इसलिए मैं ना तो खुद मास्क उतार रहा हूँ, ना पंडित जी मास्क उतार रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पंडित जी के दर्शन कर सके। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड हो जाता हूँ ताकि पंडित जी एक बार आपको अपना चेहरा भी दिखा सकें, आप लोगों को भी पता चले कि पंडित जी आखिर दिखते कैसे हैं, जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं। तो पंडित जी, मैं थोड़ा साइड देता हूँ। जी 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 जी, धन्यवाद आपका, और इतना जानकारी आपने ली और हमने आपको दी। कम से कम लोगों को पता चलेगा, है ना? जिनको पता है वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं है पता उनको पता तो चलेगा कि आखिर मजीन क्या चीज है। जी जी जी, मंजूघोषेश्वर महादेव किस जगह पे है, क्या है, इतना बड़ा मेला होता है, लेकिन लोग सुनते ही हैं, कोई आ नहीं पाते। तो कम से कम श्रद्धा भक्ति जिसकी होगी वो आ ही जाता है और पता भी चल जाता है जी। ये चीज। बाकी मेरे दिमाग में भी ये चीज इसलिए आई क्योंकि मुझे भी यहाँ की हिस्ट्री नहीं पता थी, इसलिए हाँ, मैंने कहा मैं पंडित जी मैं से वही पूछूंगा कह रहा हूँ कि और मैं बाकी लोगों को भी बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसी बात नहीं। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी जी जी, ठीक। और तो अभी पंडित जी से विदाई लेते हैं, फिर आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि जहाँ पर पंडित जी और मैं बैठे वहाँ पर लाइट का कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन था कि थोड़ा वीडियो में अंधेरा होगा, लेकिन जानकारी आप लोगों को पूरी की पूरी मिल जाएगी। अब मैं पंडित जी से विदा तो ले चुका हूँ। घास बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है कि अकेले घूमने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब गैदरिंग होगी तब के लिए ठीक नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से चंद्रबदनी के दर्शन होते हैं और इस तरफ जो है बैठने के लिए जगह बनाई गई है लोगों के लिए। चाहे तो लोग मेले के टाइम पे आते हैं, चाहे बिना मेले के आते हैं, इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं। और मंदिर की समिति के लोगों के लिए मेले के टाइम पे यहाँ पर रहने के लिए, रख रखाव के लिए बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कमरे, घर, जो मर्जी आप बोलना चाहें। तो यहाँ से मंदिर की एक एंट्री शुरू होती है और राइट साइड में है मंदिर का भवन, जो कि अंदर से मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। और एक एंट्री उस तरफ से होती है, वाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा दरवाजा मंदिर के अंदर आने के लिए। एक इस तरफ से है, वहाँ पर जो बता रहे थे पंडित जी के एक दैत्य का सर कटा था, वो जगह है। थोड़ा और पास जाके मैं दिखा देता हूँ। ये जो झंडा हिल रहा है, ये लगता है जो पंडित जी डंडा बता रहे थे पीतल का, उसके ऊपर समिति के लिए ऑफिस। और मंदिर की परिक्रमा हो गई है एक तरीके से उल्टी।
और ये है वो जगह जो मैं आपको बता रहा था चंद्रबंदनी के बारे में। यहाँ पर है पानी की डिग्गी। और ये कुछ इस तरीके से व्यू आता है पूरा का पूरा। मंदिर का भवन और काली माता का भवन। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं अब घर और करते हैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।